नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट ए कुमार। उपस्थित हूं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, राइबोसोम। क्या होते हैं राइबोसोम? राइबोसोम की खोज किसने करी? राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? राइबोसोम की क्या संरचना होती है? राइबोसोम के क्या कार्य होते हैं? समझते हैं पीपीटी के माध्यम से विस्तार से। राइबोसोम सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। एक कोशिका ध्रुव यानी साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं या अंतःपदवी जालिका, जिसे अंग्रेजी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, से जुड़े रहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वह हिस्सा जहां पर राइबोसोम उपस्थित रहते हैं, जुड़े रहते हैं, उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जब मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे टॉपिक कवर किया था, वहाँ मैंने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस भाग में राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक जिसे अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, एवं केंद्रक यानी न्यूक्लियस में भी पाए जाते हैं। राइबोसोम डमरू की आकृति के या लगभग गोलाकार 140 से 160 एंगस्ट्रॉम व्यास वाले सघन सूक्ष्म कण होते हैं। ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। आरएनए एवं प्रोटीन की उपस्थिति के कारण इन्हें राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण भी कहते हैं। राइबोसोम की प्रोटीनों के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है। ये आनुवंशिक पदार्थों यानी जेनेटिक मटेरियल्स, डीएनए या आरएनए के संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित करते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया में अमीनो एसिड से प्रोटीन को बनाते हैं। बात करते हैं राइबोसोम की खोज, डिस्कवरी ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम पेलाडे नामक वैज्ञानिक ने सन 1955 ईस्वी में करी थी। बात करते हैं राइबोसोम के प्रकार, टाइप ऑफ राइबोसोम। आकार एवं अवसादन गुणांक, साइज एंड सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर राइबोसोम निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम यानी 70S राइबोसोम और 80S यानी 80S राइबोसोम्स। बात करते हैं 70S राइबोसोम की। ये आकार में छोटे होते हैं एवं इनका अवसादन गुणांक यानी कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 70S होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक एवं बैक्टीरिया आदि में पाए जाते हैं। बात करते हैं 80S राइबोसोम्स की। ये आकार में कुछ बड़े होते हैं और इनका अवसादन गुणांक यानी सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 80S होता है। ये उच्च विकसित पौधों एवं जंतु कोशिकाओं यानी एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। बात करते हैं राइबोसोम की संरचना पर, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। प्रत्येक राइबोसोम लगभग दो गोलाकार सब यूनिट का बना होता है। इनमें एक छोटी एवं एक बड़ी सब यूनिट होती है। दोनों एक दूसरे से जुड़कर पूर्ण राइबोसोम का निर्माण करती हैं। उदाहरण 70S राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट 50S तथा छोटी सब यूनिट 30S होती है। ठीक उसी प्रकार 80S राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट 60S तथा छोटी सब यूनिट 40S होती है। कभी कभी अनेक राइबोसोम एक साथ मिलकर एक रचना बनाते हैं, जिसे पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम्स कहते हैं। राइबोसोम के कार्य, फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का मुख्य कार्य अमीनो अम्लों यानी अमीनो एसिड्स के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। हमारे शरीर में राइबोसोम की सहायता से प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, बिल्कुल आसान शब्दों में समझ लीजिए। क्योंकि इसके ऊपर भी मैं फुल टॉपिक कवर कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ। कुछ अमीनो एसिड का निर्माण हमारा शरीर स्वयं करता है, जिनको अनावश्यक अमीनो एसिड कहते हैं, और कुछ अमीनो एसिड हमें भोजन के माध्यम से प्राप्त होते हैं, जिनको आवश्यक अमीनो एसिड कहते हैं। जब आवश्यक और अनावश्यक अमीनो एसिड मिल जाते हैं, तब जाके जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। 10 अनावश्यक अमीनो एसिड का निर्माण हमारा शरीर स्वयं कर रहा है और 10 हमें भोजन के माध्यम से मिले हैं, और जो भोजन के माध्यम से अमीनो एसिड मिले हैं उनकी पहचान करता है mRNA। mRNA जो है tRNA को सूचित करता है, मैसेज करता है कि भाई आवश्यक अमीनो एसिड आ चुके हैं, अभी आप एक्टिव हो जाओ और
ट्रांसफ़र करो आवश्यक अमीनो एसिड को राइबोसोम के पास में। टीआरएनए क्या करेगा, एमआरएनए के द्वारा पहचाने गए अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र करेगा राइबोसोम के पास में, और राइबोसोम में उपस्थित आरएनए, जिसको राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं, वह अपना काम स्टार्ट कर देता है और अमीनो एसिड के द्वारा जो है प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम के टेम्पलेट पर स्टार्ट हो जाता है। एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन प्रक्रिया कहते हैं, यानी कि एमआरएनए द्वारा प्रोटीन निर्माण की क्रिया को ट्रांसलेशन यानी अनुवादकरण प्रक्रिया कहते हैं। चूँकि जो है एमआरएनए से राइबोसोम की सहायता से जब प्रोटीन का निर्माण होता है तब बहुत सारी क्रियाएं भाग लेती हैं, बहुत सारी एंजाइम भाग लेते हैं जिनका अलग अलग दायित्व होता है। मैंने आप लोगों को यह प्रक्रिया बिल्कुल आसान शब्दों में बताई है, आसान शब्दों में बताने का जो है प्रयत्न किया है। अतः राइबोसोम का मुख्य कार्य अमीनो अम्लों के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस में सहायता करना है। मिलता हूँ किसी अन्य टॉपिक में एक अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।